बियॉन्ड साइकोलॉजी। बेहतर अनुभव के लिए कृपया ईयरफोन का उपयोग करें। प्रश्न के भाव को नए ढंग से समझते हुए मनुष्य को केवल एक देह मान लेना बहुत अधूरा दृष्टिकोण है। जो हमें आईने में दिखाई देता है वो तो बस बाहरी परत है। उसके पीछे अस्तित्व की कई तहें हैं, जैसे प्याज के छिलके एक के बाद एक। इन परतों को समझे बिना आंतरिक जागरण या कुंडलिनी जैसे विषय साफ नहीं होते। सबसे पहले वो शरीर है जो जन्म के साथ दिखने लगता है, हड्डी, मांस, रक्त वाला शरीर। बचपन के शुरुआती वर्षों में पूरा जोर इसी पर रहता है। बच्चा चलता है, गिरता है, खाता है, सोता है, यानी जीवन को शारीरिक स्तर पर सीखता है। इस समय बाकी सभी क्षमताएं बीज की तरह होती हैं, मौजूद तो होती हैं लेकिन खुली नहीं होती। इसलिए शुरुआती बचपन में बच्चा न सही गलत समझता है, न तर्क, न नैतिकता। वो बस देख देख कर नकल करता है। कुछ लोग जिंदगी भर इसी स्तर पर अटक जाते हैं। उम्र बढ़ती रहती है लेकिन भीतर केवल शरीर ही सक्रिय रहता है। ऐसे में मनुष्य और पशु के बीच फर्क बहुत धुंधला हो जाता है, क्योंकि चेतना आगे बढ़ी ही नहीं। इसके बाद जीवन का दूसरा चरण आता है, जब भावनाओं की दुनिया खुलने लगती है। पसंद, नापसंद, लगाव, डर, आकर्षण, ये सब आकार लेने लगते हैं। इसी दौर में भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि शरीर में भी उनके असर दिखने लगते हैं। किशोरावस्था में जो उथल पुथल होती है वो इसी कारण है। यहां भी बहुत लोग रुक जाते हैं। वे भावुक तो होते हैं लेकिन समझदार नहीं बन पाते। फिर आता है तीसरा स्तर, जहां सोचने की शक्ति जन्म लेती है। सवाल उठते हैं, तर्क बनते हैं, सही गलत पर विचार होने लगता है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि अब वो केवल नकल नहीं कर रहा होता, वो सोच रहा होता है। इसलिए छोटे बच्चों को अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि सोचने वाला स्तर अभी पूरी तरह सक्रिय ही नहीं हुआ होता। ये समझना जरूरी है कि चेतना का विकास अपने आप नहीं हो जाता। शरीर तो समय के साथ बढ़ जाता है, लेकिन भीतर के स्तर बिना जागरूक प्रयास के अधूरे रह सकते हैं। कुंडलिनी या आंतरिक ऊर्जा की बात यहीं से शुरू होती है, जब मनुष्य केवल शरीर, भावना और विचार से आगे बढ़ने की तैयारी करता है। जब तक हम ये नहीं पहचानते कि हम किस स्तर पर जी रहे हैं, तब तक ऊंची बातों का अर्थ सिर्फ शब्द ही रहेगा। असल यात्रा बाहर से नहीं, इन्हीं अंदरूनी परतों को पार करने से शुरू होती है। जब दूसरा स्तर विकसित हो जाता है, लगभग 14 वर्ष की उम्र तक, तो एक तरह की परिपक्वता दिखाई देती है। लेकिन ये परिपक्वता सीमित होती है। ये शरीर और कामना से जुड़ी परिपक्वता है। प्रकृति के लिए इतना काफी है। जीवन आगे बढ़ सके, संतति चल सके, प्रकृति का उद्देश्य यहीं पूरा हो जाता है। इसलिए पहले 2 स्तरों तक प्रकृति पूरी मदद करती है, लेकिन सिर्फ इतने से इंसान सच अर्थों में इंसान नहीं बनता। असल में मनुष्य का मनुष्य बनना तीसरे स्तर से शुरू होता है, जहां सोचने की शक्ति जन्म लेती है। तर्क, विवेक, समझ, प्रश्न करने की क्षमता, ये सब अपने आप नहीं आते। ये शिक्षा, वातावरण, संवाद और संस्कृति से विकसित होते हैं। यही कारण है कि लगभग 21 वर्ष की उम्र को सामाजिक रूप से जिम्मेदारी की उम्र माना गया। मतदान का अधिकार इसी का संकेत है कि अब व्यक्ति सिर्फ भावनाओं से नहीं, सोच से निर्णय ले सकता है। समय के साथ ये सीमा बदल रही है। आज बच्चे जल्दी परिपक्व हो रहे हैं, शरीर भी और बुद्धि भी। इसलिए कई देशों में 18 वर्ष की उम्र को ही जिम्मेदारी की उम्र मान लिया गया है। ये इस बात का संकेत है कि जो विकास पहले 21 में होता था, वो अब पहले हो रहा है। फिर भी सामान्य रूप से तीसरे स्तर की पूर्णता में समय लगता है। अधिकांश लोग यहीं रुक जाते हैं। सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, तर्क आ जाता है, लेकिन उससे आगे जाने की जिज्ञासा नहीं जगती। चौथा स्तर, जिसे मन का सूक्ष्म क्षेत्र कहा जा सकता है, अधिकतर अनछुआ रह जाता है। इस चौथे स्तर की दुनिया बिल्कुल अलग है। जैसे बिना गणितीय समझ के कोई व्यक्ति गणित का आनंद नहीं ले सकता, वैसे ही बिना इस स्तर के विकास के कुछ अनुभव असंभव हैं। गणित किसी के लिए बोझ होता है, किसी के लिए खेल। अंतर केवल क्षमता का है। आइंस्टीन के लिए गणित काम नहीं था, रचनात्मक आनंद था। उसी तरह हर स्तर के अपने रस, अपने आयाम होते हैं। जिस स्तर तक मनुष्य विकसित होता है, उसी स्तर की दुनिया उसके लिए खुलती है। जिसका भावनात्मक स्तर विकसित नहीं हुआ, उसका जीवन बस खाने पीने तक सिमट जाता है। जिस समाज में ऐसे लोग अधिक होते हैं, वहां संस्कृति स्वाद तक सीमित रह जाती है। जहां भावनात्मक स्तर हावी होता है, वहां जीवन का केंद्र आकर्षण और वासना बन जाता है। कला, मनोरंजन, जीवन शैली सब उसी रंग में रंग जाते हैं।
और जिस सभ्यता में सोचने वाला स्तर मजबूत होता है, वहां विचारों की बाढ़ आ जाती है। दर्शन, तर्क, बहस, चिंतन, वहां समाज खुद से सवाल करने लगता है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी समाज में ये स्तर व्यापक रूप से जागा, तब तब महान विचारक पैदा हुए। बुद्ध और महावीर का समय, सुकरात और प्लेटो का युग, लाओ त्से और कन्फ्यूशियस का दौर, ये संयोग नहीं थे। उन समाजों में बड़ी संख्या में लोग सोच के स्तर तक पहुंच चुके थे, इसलिए उन कुछ सदियों में असाधारण व्यक्तित्व उभरे। लेकिन आम जीवन में मनुष्य तीसरे स्तर पर ठहर जाता है। उसके बाद भीतर की यात्रा रुक जाती है। चौथे स्तर की जो सूक्ष्म अतीन्द्रिय संभावनाएं हैं, वे सोई रह जाती हैं। और यहीं से ध्यान, साधना और कुंडलिनी जैसे विषयों का वास्तविक अर्थ शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद की यात्रा प्रकृति नहीं, जागरूकता मांगती है। लेकिन ये बात साफ समझ लेनी चाहिए कि चौथा स्तर अपने आप में एक अलग ही संसार है। जैसे पहले 3 स्तरों के अपने अनुभव होते हैं, वैसे ही इस स्तर के भी अनुभव हैं, और वे साधारण नहीं हैं। यहां ऐसी क्षमताएं उभर सकती हैं जिन्हें सामान्य भाषा में असाधारण कहा जाता है। कभी कभी बिना बोले संवाद होने लगता है, कभी किसी की मनस्थिति दूर से ही समझ में आने लगती है, कभी ऐसा अनुभव होता है कि चेतना शरीर की सीमाओं से बाहर फैल गई है। समय और दूरी यहां बाधा नहीं बनते। इस स्तर पर व्यक्ति अपने शरीर को केवल एक उपकरण की तरह देख सकता है, खुद को उससे अलग भी महसूस कर सकता है। चेतना जैसे शरीर से बाहर झांकने लगती है। ये सब संभावनाएं वास्तविक हैं, लेकिन उतनी ही संवेदनशील भी हैं। यहीं से असली जोखिम शुरू होता है। कारण ये नहीं कि अनुभव गलत हैं, बल्कि इसलिए कि यहां भ्रम की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। जैसे जैसे अनुभव सूक्ष्म होते जाते हैं, वैसे वैसे सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। कोई व्यक्ति सच में चेतना के विस्तार का अनुभव कर रहा है या केवल उसका सपना देख रहा है, इसे साबित करने का कोई बाहरी तरीका नहीं होता। बाहरी दुनिया में चीजें साझा होती हैं। अगर सामने कोई वस्तु रखी है तो कई लोग उसे देख सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं। लेकिन जैसे ही अनुभव पूरी तरह भीतर के हो जाते हैं, वे निर्जीव हो जाते हैं। वहां कोई दूसरा गवाह नहीं होता, और जहां गवाह नहीं, वहां आत्म धोखे की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस स्तर पर भ्रम अक्सर जानबूझकर नहीं होता। व्यक्ति खुद ही अपने अनुभवों को सच मान बैठता है। उसे भी पता नहीं चलता कि वो जो देख रहा है वो वास्तविक अनुभूति है या मन की रचना, क्योंकि जांच की कोई कसौटी नहीं होती। इसी डर के कारण मानव समाज ने लंबे समय तक इस क्षेत्र से दूरी बनाए रखी। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां इस स्तर की क्षमताओं को खतरनाक मानकर लोगों को दंडित किया गया। कहीं उन्हें जादूगर कहा गया, कहीं तांत्रिक, कहीं धोखेबाज। कारण बस इतना था कि ऐसी बातें जानते या महसूस करते थे जो सामान्य समझ से बाहर थीं। किसी के विचार पढ़ लेना, किसी जगह की जानकारी दूर से पा लेना या बिना दिखे प्रभाव डाल देना। समाज ने सुरक्षा के नाम पर एक आसान रास्ता चुना, आगे बढ़ने के बजाय रुक जाना। मनुष्य को सोच के स्तर पर ही रोक देने की कोशिश की गई। ये बात सही है कि इस स्तर पर खतरे थे, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इसी स्तर पर गहरी संभावनाएं भी थीं। समस्या ये नहीं थी कि ये क्षेत्र गलत है, समस्या ये थी कि इसे समझने के तरीके विकसित नहीं किए गए। अगर बाहरी दुनिया के लिए विज्ञान और उपकरण बनाए जा सकते हैं, तो भीतर की दुनिया के लिए भी स्पष्टता, परीक्षण और समझ के रास्ते खोजे जा सकते हैं। आज स्थिति बदल रही है, समझ बढ़ रही है, साधन विकसित हो रहे हैं। अब यह संभव है कि इन सूक्ष्म अनुभवों को अंधविश्वास या डर की जगह जागरूकता और विवेक के साथ देखा जाए। असल चुनौती रोकने में नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ने में है। क्योंकि चौथे स्तर के बाद की यात्रा खतरनाक जरूर है, लेकिन वही यात्रा मनुष्य को साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। लंबे समय तक ये सवाल अनसुलझा रहा कि जानवर सपने देखते भी हैं या नहीं। वजह साफ थी, मनुष्य तो सुबह उठकर कह सकता है मैंने सपना देखा, लेकिन जानवर अपनी अनुभूति शब्दों में नहीं बता सकता। जब अभिव्यक्ति ही नहीं तो प्रमाण कैसे मिले? फिर भी जिज्ञासा ने हार नहीं मानी। वैज्ञानिकों ने रास्ता खोजा। एक शोधकर्ता ने बंदरों पर वर्षों तक काम किया। उसने एक दिलचस्प प्रयोग रचा। बंदरों को एक स्क्रीन पर दृश्य दिखाए जाने लगे। उसी समय हल्का सा विद्युत झटका दिया जाता। बंदर को यह सिखाया गया कि जैसे ही झटका लगे, पास में लगे एक बटन को दबा दे, झटका तुरंत रुक जाएगा। अभ्यास के बाद ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो गई। फिर एक दिन बंदर को उसी कुर्सी पर सुला दिया गया, बिना किसी झटके के। लेकिन नींद में जब उसका सपना शुरू हुआ, जो उसके लिए उसी स्क्रीन के दृश्य जैसा ही था,
उसके भीतर वही डर उभरा। अवचेतन ने तुरंत काम किया और उसने सोते सोते बटन दबा दिया। ये बार बार हुआ। हर बार सपना आया, बटन दबा। ये एक अद्भुत खोज थी, एक ऐसी भीतरी निजी प्रक्रिया सपना जिसे बाहर से जांचा जा सका, वो भी उस प्राणी में जो बोल नहीं सकता। इससे एक बड़ी बात स्पष्ट हुई, भीतर की दुनिया पूरी तरह अप्रामाणिक नहीं है। सही तरीके खोजे जाए तो वहां भी जांच संभव है। यही बात चौथे स्तर के अनुभवों पर भी लागू होती है। ध्यान, ऊर्जा, चेतना का विस्तार, ये सब केवल कल्पना नहीं है। इनके भी सच्चे और झूठे दोनों रूप हो सकते हैं। सिर्फ ये कह देना कि अनुभव मानसिक है, उसे असत्य नहीं बना देता। मानसिक क्षेत्र में भी यथार्थ होता है और भ्रम भी, जैसे सपना। अगर तुमने सच में सपना देखा तो वो एक वास्तविक घटना है, घटी है, भले भीतर घटी हो। लेकिन अगर तुम सुबह उठकर ऐसा सपना याद कर लो जो देखा ही नहीं था, तो वो झूठ है। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर झूठ जानबूझकर नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सपने आते ही नहीं, जबकि आधुनिक जांच से साफ पता चलता है कि वे पूरी रात सपने देखते हैं। समस्या अनुभव की नहीं, स्मृति की है। इसके उलट भी होता है। कभी कभी मन ऐसा दृश्य गढ़ लेता है जो घटा ही नहीं, लेकिन व्यक्ति पूरे विश्वास से कहता है कि उसने देखा है। इसलिए मुद्दा सपना या मानसिक अनुभव होने का नहीं है। मुद्दा यह है कि जो कहा जा रहा है वो सच में घटा था या बाद में मन ने जोड़ लिया। और यहां एक और गहरी बात सामने आती है, हम अपने भीतर की घटनाओं की ठीक ठीक रिपोर्ट देने में बहुत कमजोर हैं। सपने हों या सूक्ष्म अनुभव, उन्हें शब्दों में उतारते ही बहुत कुछ बदल जाता है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अपने सपने को ज्यों का त्यों बयान कर सके। यही कारण है कि आंतरिक संसार में प्रवेश करते समय विवेक, सावधानी और जांच बेहद जरूरी हो जाती है। भीतर की दुनिया मिथ्या नहीं है, लेकिन वहां सत्य को पहचानना एक कला है, और ये कला डर से नहीं, समझ से विकसित होती है। इसी वजह से पुराने समय में जो व्यक्ति अपने सपनों का ठीक ठीक वर्णन कर पाता था, उसे साधारण नहीं माना जाता था। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन उसे सही रूप में याद रखना और कहना बेहद कठिन है। सबसे बड़ी उलझन ये है कि सपना जिस क्रम में घटता है, स्मृति में वो उल्टे क्रम में उभरता है। नींद में जो दृश्य सबसे पहले आया होता है, वो याद सबसे आखिर में आता है। सुबह जागते ही हमारे हाथ में सपने का आखिरी हिस्सा होता है, और वहीं से हम पीछे की ओर याद करने लगते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे किसी किताब को आखिरी पन्ने से पढ़ना शुरू कर दिया जाए। शब्द उलझ जाते हैं, अर्थ टूट जाता है, और थोड़ी ही देर में पूरी कहानी गड़बड़ा जाती है। इसीलिए ज्यादातर लोग सपनों की अधूरी या बदली हुई रिपोर्ट देते हैं। जो घटा नहीं वो जुड़ जाता है, जो घटा था वो छूट जाता है, और जो था वो कुछ और बन जाता है। सपने को ज्यों का त्यों पकड़ पाना एक तरह की साधना है, स्वयं चौथे स्तर की ही घटना है। योग में जिन सिद्धियों, कुंडलिनी, चक्रों और विशेष शक्तियों की चर्चा मिलती है, वे सभी इसी क्षेत्र की संभावनाएं हैं। यही कारण है कि योग की परंपराएं बार बार चेतावनी देती रही हैं कि इन अनुभवों में उलझ मत जाना। कारण साफ है, यहां भ्रम में भटकने की संभावना बहुत अधिक है। और मान लो कि अनुभव वास्तविक भी हो जाए, तब भी उसका अंतिम आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता। वो रास्ता नहीं है, बस एक पड़ाव है। इसलिए जब कहा जाता है कि कुंडलिनी साइकिक है, तो उसका अर्थ यही है कि वो चौथे स्तर की घटना है, न कि स्थूल शरीर की। अगर कोई शरीर विशेषज्ञ इस देह को चीर फाड़ कर देखे तो उसे कहीं भी कुंडलिनी या चक्र नहीं मिलेंगे। तब वो कहेगा कि ये सब कल्पना है, और अपने स्तर से वो गलत भी नहीं है। असल में ये देह उन घटनाओं का स्थान नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़े हुए बिंदुओं का क्षेत्र है। इसे ऐसे समझो, मान लो 7 कागज एक दूसरे के ऊपर रखे हों और उनमें एक ही जगह सुई से छेद कर। वैज्ञानिक की कल्पना का वस्तु जगत से या तो सीधा संबंध होता है, या कम से कम भविष्य में संबंध बनने की पूरी संभावना होती है। यहीं चौथे स्तर का सतरा शुरू होता है, क्योंकि इस स्तर पर कल्पना बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और अगर जरा सी चूक हो जाए तो व्यक्ति सत्य के बजाय भ्रम की दुनिया में प्रवेश कर सकता है। इसलिए चौथे स्तर में प्रवेश करने से पहले एक बात बेहद जरूरी है, कोई अपेक्षा लेकर ना जाएं, क्योंकि ये स्तर मन का है। मन में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सोचना होता है। अगर मुझे इस इमारत से नीचे जाना है तो सीढ़ियां ढूंढनी होंगी या लिफ्ट लेनी होगी, लेकिन अगर मुझे विचारों में नीचे जाना है तो मैं यहीं बैठे बैठे जा सकता हूं। यही सुविधा खतरा बन जाती है, क्योंकि जहां मेहनत नहीं वहां भ्रम आसानी से पैदा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर जाए कि मुझे कुंडलिनी जगानी है, तो मन बहुत चालाक है। वो कह देगा ठीक है, जग गई। फिर भीतर अनुभव होने लगेंगे।
ऊर्जा चल रही है, कुछ खुल रहा है, कुछ ऊपर उठ रहा है, और व्यक्ति मान लेगा कि सब हो गया। लेकिन ये सब कल्पना भी हो सकती है। इसलिए जांच की एकमात्र कसौटी अनुभव नहीं बल्कि परिवर्तन है। अगर सच में भीतर कुछ घटा है तो उसका असर कल्पना में नहीं, जीवन में दिखाई देगा। हर स्तर के जागरण के साथ व्यक्तित्व में गहरा, स्थायी और वास्तविक परिवर्तन होगा। सोच में, व्यवहार में, संबंधों में, प्रतिक्रियाओं में। उस परिवर्तन को तुम पहले से सोच नहीं सकते, क्योंकि वो मन की बनाई हुई चीज नहीं होती, वो वस्तु जगत में प्रकट होता है। अगर परिवर्तन नहीं है और सिर्फ अनुभवों की कहानी है तो समझ लेना कि मन ने खेल खेला है। इसलिए कुंडलिनी या किसी और आंतरिक जागरण की सच्ची पहचान रोमांच से नहीं होती, वो पहचान जीवन के रूपांतरण से होती है। जहां कल्पना खत्म होती है और जीवन बदलने लगता है, वहीं से सच्ची यात्रा शुरू होती है। इस बात को बहुत व्यवहारिक ढंग से समझना जरूरी है। अगर भीतर सच में कोई गहरी ऊर्जा जगी है तो उसका प्रमाण अनुभवों की कहानी में नहीं, जीवन के बदलाव में दिखाई देगा। मान लो किसी व्यक्ति में सचमुच आंतरिक ऊर्जा सक्रिय हुई है तो कुछ चीजें अपने आप असंभव हो जाती हैं, जैसे नशा। ये कोई नैतिक नियम नहीं है कि अब शराब मत पियो, बल्कि एक प्राकृतिक परिणाम है। भीतर का जो सूक्ष्म तंत्र सक्रिय होता है वो बहुत संवेदनशील होता है। नशा सबसे पहले उसी पर चोट करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहे कि भीतर बड़ी जागृति हुई है लेकिन उसे अब भी मादक पदार्थों में रस आता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो भ्रम में है। ये संवेदनशीलता सभी में समान नहीं होती। कुछ लोगों का मानसिक तंत्र ज्यादा नाजुक होता है, इसलिए वे नशे से जल्दी असंतुलित हो जाते हैं। ये कोई श्रेष्ठता या हीनता का प्रश्न नहीं, केवल बनावट का फर्क है। इसी कारण कुछ लोग नशे को सहजता से संभाल नहीं पाते और उसका असर उनके व्यवहार में तीव्र रूप से दिखता है। असल बात यह है कि चौथे स्तर की सच्ची जागृति शब्दों से सिद्ध नहीं होती। कोई कह सकता है, मुझे ऊर्जा चलती महसूस हो रही है, कुछ ऊपर उठ रहा है, कुछ खुल रहा है, लेकिन ये सब कल्पना में भी हो सकता है। इसलिए कसौटी अनुभव नहीं है, कसौटी है व्यक्तित्व। अगर भीतर कुछ वास्तविक घटा है तो बाहरी जीवन में फर्क आना शुरू हो जाएगा। सोच बदल जाएगी, प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी, आदतें बदल जाएंगी, और ये बदलाव प्रयास से नहीं होगा, अपने आप होगा। उदाहरण के लिए हिंसा। अगर भीतर सच में गहरी ऊर्जा जागी है तो न केवल हिंसा करना बंद हो जाएगा, बल्कि हिंसा की इच्छा ही मिट जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा कि अब मैं खुद को रोक रहा हूं। नहीं, रोकने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जिस दिन भीतर एकता का अनुभव होता है उस दिन दूसरा सच में दूसरा नहीं दिखता, और जहां दूसरा नहीं दिखता वहां नुकसान पहुंचाने का विचार ही नहीं उठता। अगर अब भी तुम्हें संयम रखना पड़ रहा है, अगर अब भी भीतर संघर्ष है कि ये नहीं करना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि जागृति अभी नहीं हुई। जैसे कोई कहे कि उसकी आंखें खुल गई हैं लेकिन वो अब भी लाठी लेकर टटोल टटोल कर चल रहा है, तो उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आंख खुलने के बाद लाठी अपने आप छूट जाती है। इसी तरह अगर भीतर रोशनी आई है तो डर, क्रोध, हिंसा, नशा ये सब अपने आप गिरने लगते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए आचरण साधन नहीं है, प्रमाण है। वो ये नहीं बताता कि तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, वो ये दिखाता है कि भीतर क्या घट चुका है। और जब ऐसा परिवर्तन सच में घटता है तब जीवन में जो बड़े नियम बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, संयम, वे बोझ नहीं रहते, वे सहज हो जाते हैं। तब समझना कि अनुभव भले ही सूक्ष्म हो लेकिन वो वास्तविक है। फिर भी याद रखना, ये चौथा स्तर अंतिम नहीं है। यहाँ चमत्कार दिखाई देने लगते हैं, इसलिए बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं। लेकिन चमत्कार कोई मंजिल नहीं है, वे सिर्फ इस बात का संकेत है कि भीतर कोई क्षमता जागी है। अगर ये क्षमता सब में विकसित हो जाए तो चमत्कार असाधारण नहीं रहेंगे। जैसे आज गणित किसी के लिए चमत्कार नहीं है क्योंकि सोचने की क्षमता आम हो चुकी है। कभी हिसाब लगा पाना भी जादू लगता था। इसी तरह जब चेतना आगे बढ़ती है तो जो आज चमत्कार लगता है वो कल साधारण हो जाएगा। इसलिए चौथे स्तर पर रुकना नहीं है, उसे पार करना है। नीचे जो बात रखी जा रही है वो पूरी तरह मौलिक है, केवल मूल विचार से प्रेरित, शब्दों, उदाहरणों या ढांचे से नहीं। इसे आप YouTube मोनोलॉग की तरफ पढ़ सुना सकते हैं, आधुनिक भारतीय संदर्भ के साथ। हम अक्सर आध्यात्मिक अनुभवों को शब्दों से साबित करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा दिखा, मेरे भीतर ऊर्जा उठी। लेकिन
सच्चा परिवर्तन कभी बयान से नहीं पहचाना जाता, वो जीवन की दिशा बदलने से पहचाना जाता है। भीतर सचमुच कोई गहरी जागृति घटती है तो वो तुम्हारे रोजमर्रा के चुनावों में उतरती है। तुम क्या खाते हो, कैसे बोलते हो, किस तरह प्रतिक्रिया देते हो, इन सब में फर्क दिखने लगता है। जागरण कोई रहस्यमय घटना नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का बढ़ जाना है। जब चेतना गहरी होती है तो कुछ चीजें अपने आप छूट जाती हैं। नशा छोड़ना कोई नैतिक नियम नहीं रह जाता, वो शरीर और मन की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि तब तुम्हारा सिस्टम इतना सूक्ष्म हो जाता है कि भारी चीजें बोझ जैसी लगने लगती हैं। यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं चाहूं तो छोड़ दूं, अभी पी रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि जहां छोड़ने के लिए प्रयास करना पड़े वहां भीतर अभी द्वंद्व बाकी। जागृति में चीजें छूटती हैं, छोड़ी नहीं जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में दीवार टटोलता है, अगर सच में रोशनी हो जाए तो हाथ अपने आप नीचे गिर जाते हैं। अगर रोशनी का दावा हो लेकिन हाथ अभी भी दीवार खोज रहा हो तो रोशनी सिर्फ कल्पना है। हिंसा भी ऐसे ही समाप्त होती है। जागरण के बाद कोई ये तय नहीं करता कि अब मैं हिंसक नहीं बनूंगा। वो स्थिति आती ही नहीं जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भाव उठे, क्योंकि तब दूसरा वैसा अलग दिखाई ही नहीं देता। और यही कसौटी है। आचरण साधना नहीं है, आचरण परिणाम है। भीतर कुछ बदला है या नहीं, ये नैतिक भाषण से नहीं, जीवन की सहजता से पता चलता है। अब बात आती है चमत्कारों की। हम जिन चीजों को चमत्कार कहते हैं वे अवसर ज्ञान के अंतर का परिणाम होती हैं। आज जो बच्चा मोबाइल से लाइव लोकेशन भेज देता है वो 100 साल पहले जादूगर समझा जाता। समय बदला नहीं, समझ बढ़ी है। जिस स्तर की समझ समाज में आम हो जाती है वहां चमत्कार खत्म हो जाते हैं, और जिस स्तर की समझ दुर्लभ होती है वहां उसी से लोग प्रभावित होते हैं। इसीलिए समस्या चमत्कारों की नहीं है, समस्या अधूरे विकास की है। जिस दिन भीतर का अगला स्तर शिक्षा, अभ्यास और जागरूकता से सामान्य हो जाएगा, उस दिन कोई ताबीज, राख, भविष्यवाणी कुछ भी लोगों को सम्मोहित नहीं कर पाएगा। अध्यात्म का लक्ष्य किसी को चौंकाना नहीं है, उसका उद्देश्य है मनुष्य को इतना स्पष्ट बना देना कि उसे भ्रम की जरूरत ही ना पड़े। और याद रखना, किसी एक स्तर पर रुक जाना मंजिल नहीं है, हर नया खुलना अगले द्वार की तैयारी है। असल यात्रा वहीं शुरू होती है जहां दिखावा समाप्त हो जाता है और जीवन बिना शोर के बदलने लगता है। यही असली प्रमाण है। ये बात सच है कि जिन शब्दों को हम सबसे ऊंचा मानते हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा खोखले भी होते हैं। हम आत्मा, परम, ब्रह्म जैसे शब्द बहुत आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो वे हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं है। वे भाषा में हैं, जीवन में नहीं, इसलिए वे चर्चा बन जाते हैं, सच्चाई नहीं। जिस चीज को तुमने देखा हो, छुआ हो, जिया हो, उस शब्द के पीछे वजन होता है। लेकिन जिस चीज को सिर्फ सुना हो, पढ़ा हो, माना हो, वह शब्द हल्का होता है। अध्यात्म में ज्यादातर भ्रम यहीं से शुरू होता है। हम ऐसे लोगों से भरे हैं जो बहुत ऊंची बातें करते हैं, लेकिन जिनकी जिंदगी अभी भी उसी पुराने स्तर पर अटकी है। कारण साफ है, बीच की सीढ़ियां चढ़ी ही नहीं गईं। जब नींव अधूरी हो तो छत की बात कल्पना बन जाती है। अंदरूनी विकास कोई एक छलांग नहीं है, वह क्रमिक है, प्राकृतिक है, जैसे शरीर बचपन से जवान होता है। अगर कोई कहे कि उसने सब पा लिया तो समझ लेना चाहिए कि यात्रा वहीं रुक गई है। एक अजीब बात यह है कि जिस स्तर पर आदमी रुक जाता है उसी को अंतिम सत्य घोषित कर देता है। जो सिर्फ शरीर तक जीता है वह कहता है इसके आगे कुछ नहीं। जो भीतर थोड़ा गहराता है वह कहता है यही आत्मा अंतिम है। हर पड़ाव पर खड़े लोग आगे के रास्ते को नकार देते हैं, लेकिन नकार सच्चाई का प्रमाण नहीं होता, सिर्फ सीमा का संकेत होता है। असली परिपक्वता तब आती है जब आदमी अपने सबसे प्रिय अनुभव को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, यहां तक कि उस मैं को भी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से खोजा था, क्योंकि आगे का द्वार उसी के बाद खुलता है और अंतिम अवस्था कोई उपलब्धि नहीं है। वहां कोई घोषणा नहीं बचती, न मैं मुक्त हूं न मैं ब्रह्म हूं। वहां तो बोलने वाला भी नहीं बचता। इसीलिए बुद्ध ने जवाब देना बंद कर दिया था, क्योंकि जहां कुछ नहीं बचता वहां उत्तर भी अर्थहीन हो जाते हैं। ये पूरी यात्रा ज्ञान की नहीं है, ये छूटने की यात्रा है। हर स्तर पर कुछ छोड़ना पड़ता है, पहचान, पकड़, गर्व, अनुभव, यहां तक कि मुक्ति भी। और अंत में जो बचता है वो कुछ नहीं होता, बस मौन।
पूरा, अखंड। और ये सब किसी विश्वास से नहीं होता, सिर्फ धीरे धीरे बढ़ती स्पष्टता से होता है। इसलिए जल्दी मत करो ऊंचे शब्दों के, पहले वहां तक पहुंचना जरूरी है जहां शब्द अपने आप गिरने लगे। इसे अगर बहुत शांत ढंग से समझें तो यहां कोई रहस्य नहीं बताया जा रहा, बल्कि जीवन के समय और तैयारी का विज्ञान समझाया जा रहा है। पुराने लोग उम्र को सिर्फ कैलेंडर नहीं मानते थे, उनके लिए उम्र का मतलब था कौन सी ऊर्जा कब तैयार होनी चाहिए। इसलिए 50 साल को एक टर्निंग पॉइंट माना गया था। क्रांति का अर्थ युद्ध नहीं था, बल्कि दिशा बदलना था। पहली दिशा थी दुनिया की तरफ, दूसरी दिशा थी अपने भीतर की तरफ। पहले लगभग 25 साल ये देखा जाता था कि इंसान भीड़ में खड़ा होने लायक बने, उसका शरीर मजबूत हो, उसकी भावनाएं संतुलित हों, उसका सोचने का तरीका साफ हो और वो मन के स्तर तक पहुंच जाए। अगर कोई व्यक्ति यहां तक आ गया तो उसकी शिक्षा पूरी मानी जाती थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां डिग्री की बात नहीं है, यहां भीतरी परिपक्वता की बात है। उसके बाद का जीवन खोज का था। अब वो नौकरी, शादी, समाज के भीतर रहते हुए भी भीतर की गहराई को टटोल सकता था। और 50 के आसपास ये स्वाभाविक माना जाता था कि आदमी का झुकाव बदलने लगे। अब उसे हर समय लोगों, शोर, महत्वाकांक्षा और पहचान में डूबे रहना जरूरी नहीं लगता। इसी को वानप्रस्थ कहा गया। जंगल जाना जरूरी नहीं था, बस मन का रुख बदलना जरूरी था। जंगल का मतलब पेड़ नहीं थे, जंगल का मतलब था अनावश्यक से दूरी। और 75 के आसपास एक और गहरी बात समझी जाती थी। अब सिर्फ दुनिया से ही नहीं, अब अपने बनाए हुए मैं से भी दूरी। ये सन्यास था। कपड़े बदलना नहीं, पहचान ढीली करना। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। अगर शुरुआत ही ठीक न हो तो आगे की ये सारी अवस्थाएं बोझ बन जाती हैं। अगर बचपन में शरीर को ठीक पोषण न मिले तो बुढ़ापे में योग से भी सब ठीक नहीं होता, बस संभाला जाता है। अगर किशोरावस्था में भावनाएं समझी न जाएं तो आगे चलकर रिश्ते बिगड़ते हैं, विकृतियां जन्म लेती हैं। अगर युवावस्था में सोच स्पष्ट ना हो तो 50 की उम्र में अध्यात्म भी कंफ्यूजन बन जाता है। हम आज यही कर रहे हैं। 20 में जो काम सहज था वो 50 में पकड़ पकड़ कर करने की कोशिश कर रहे हैं। ताकत कम है, भटकाव ज्यादा। दरवाजा वहीं था जहां कभी हम अपने आप खड़े थे, लेकिन बीच के सालों में इतने बाजार देख लिए कि अब पहचानना मुश्किल हो गया है कि असल दरवाजा कौन सा था। इसीलिए पुराने समय में बच्चों के लिए जीवन को बहुत योजनाबद्ध माना गया था। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पूरा जीवन एक तैयारी था, क्योंकि अगर चौथे स्तर तक नींव मजबूत हो जाए तो उसके बाद जीवन में फल आना स्वाभाविक हो जाता है। पेड़ को जब तक ठीक से खड़ा नहीं किया तब तक फल की बात बेकार है, और अगर पेड़ टेढ़ा ही बड़ा हो गया तो बाद में उसे सीधा करने में जितनी मेहनत लगती है उतनी उसे लगाने में भी नहीं लगी थी। ये पूरी बात किसी दर्शन की नहीं है, ये टाइमिंग की समझ है। हर उम्र का अपना काम है। जो काम उस उम्र में नहीं हुआ वो बाद में हो तो सकता है, लेकिन सहज नहीं रहता, संघर्ष बन जाता है। और जीवन का उद्देश्य संघर्ष नहीं, स्पष्टता है। अगर इसे आज की समझ और भाषा में रखें तो यहां बात स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता या हीनता की नहीं है, बल्कि ऊर्जा की बनावट की है। पुराने लोग इंसान को सिर्फ एक शरीर नहीं मानते थे। वे कहते थे जो दिखाई लेता है वो पूरा आदमी नहीं है, उसके पीछे परतें हैं। जैसे बिजली के सर्किट में अलग अलग लेयर होती हैं, और यहीं से स्त्री पुरुष का फर्क शुरू होता है। भौतिक स्तर पर पुरुष और स्त्री सच में अलग हैं। पुरुष का शरीर अधिक सक्रिय, बाहर की ओर जाने वाला है। स्त्री का शरीर अधिक ग्रहणशील, भीतर की ओर समेटने वाला है। इससे पॉजिटिव नेगेटिव कहना आज गलत समझ लिया जाता है, जबकि बिजली की भाषा में नेगेटिव का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि संरक्षण और संग्रह होता है। स्त्री में ऊर्जा जमा करने की अद्भुत क्षमता है। वो सह सकती है, रोक सकती है, संभाल सकती है। पुरुष में ऊर्जा खर्च करने की क्षमता ज्यादा है। वो फेंकता है, दौड़ता है, टकराता है। इसीलिए पुरुष का गुस्सा तेज होता है लेकिन छोटा होता है। स्त्री का धैर्य शांत होता है लेकिन लंबा होता है। पुरुष का बल क्षणों में दिखता है, स्त्री की शक्ति वर्षों में। अगर दोनों को एक ही पीड़ा दी जाए तो अक्सर स्त्री उसे ज्यादा समय तक झेल लेती है, क्योंकि उसके भीतर रिजर्व है। यही कारण है कि प्रकृति ने सृजन का सबसे कठिन काम, गर्भधारण, जन्म, पालन, स्त्री को दिया। ये कोई रोमांटिक बात नहीं, ये शुद्ध जैविक और ऊर्जा संबंधी तथ्य है। अब एक और दिलचस्प बात है, हर इंसान के भीतर दोनों गुण होते हैं, सक्रिय भी, ग्रहणशील भी। पुरुष के भीतर एक कोमल, संवेदनशील परत होती है जो उसे जल्दी थका देती है, जल्दी तोड़ देती है, और स्त्री के भीतर एक मजबूत,
धैर्यवान परत होती है जो उसे लंबे संघर्ष में टिकाए रखती है। इसलिए समाज में जो केवल बाहरी ताकत को ताकत मान लेता है वो स्त्री को कमजोर समझ लेता है, और जो केवल सहनशीलता को कमजोरी मान लेता है वो जीवन के असली संतुलन को चूक जाता है। आज की समस्या ये है कि हम स्त्री को पुरुष जैसा बनने को कह रहे हैं और पुरुष को अपनी संवेदनशीलता से शर्मिंदा कर रहे हैं। दोनों ही गलत हैं। संतुलन का मतलब समानता नहीं, पूरकता है। जब पुरुष अपनी आक्रामकता को समझदारी से उपयोग करे और स्त्री अपनी धारण शक्ति को दबाए नहीं, तभी समाज स्वस्थ होता है। ये बात किसी विचारधारा की नहीं है, ये प्रकृति की डिजाइन है, और जो प्रकृति से लड़कर बराबरी बनाना चाहता है वो अंत में थक जाता है, स्त्री भी पुरुष भी। समझ वहीं से शुरू होती है जहां तुलना खत्म होती है। स्त्री और पुरुष के जीवन में दिखाई देने वाले कई फर्क केवल समाज या परंपरा से नहीं आते, बल्कि शरीर और चेतना के अलग अलग स्तरों से जुड़े होते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। इसी कारण पुराने समाजों में विवाह के समय उम्र का अंतर रखा जाता था, ताकि जीवन की गति और अंत एक ही रेखा पर आ सकें। जन्म के समय भी प्रकृति संतुलन बनाती है। लड़के अधिक पैदा होते हैं, लेकिन किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु दर अधिक हो जाती है और धीरे धीरे संख्या बराबर हो जाती है। इसका संकेत यही है कि स्त्रियों में सहन करने और टिके रहने की शक्ति अधिक होती है। ये शक्ति केवल मांसपेशियों की नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा संरचना की देन है। मनुष्य के विकास के शुरुआती स्तरों तक स्त्री और पुरुष की ऊर्जा रचना अलग अलग ढंग से काम करती है। कहीं सक्रियता अधिक होती है, कहीं धैर्य और ग्रहणशीलता। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भीतर की यात्रा में आगे बढ़ता है, ये भेद ढीला पड़ने लगता है। एक स्तर के बाद स्त्री और पुरुष का फर्क अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि तब व्यक्ति अपनी पहचान को शरीर से ऊपर अनुभव करने लगता है। समस्या यह है कि अधिकतर लोग उस स्तर तक पहुंचे बिना ही जीवन के बड़े निर्णय ले लेते हैं। इसी कारण विवाह अक्सर बोझ या संघर्ष बन जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि दो लोग साथ नहीं निभा पाए, लेकिन गहराई में कारण ये होता है कि दोनों में अपने भीतर के स्तरों को पहचाना ही नहीं। हर पुरुष के भीतर एक कोमल संवेदनशील पक्ष होता है और हर स्त्री के भीतर एक दृढ़ निर्णय लेने वाला पक्ष। संबंध तभी गहराई पाता है जब बाहर का साथी भीतर के इस पक्ष से मेल खा जाए। ये मेल केवल पसंद नापसंद से नहीं होता, बल्कि आत्म परिचय से होता है। जब ये परिचय नहीं होता, तब संबंध अधूरा रह जाता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं खालीपन महसूस करता है। पुराने समय में इसलिए संयम और आत्मविकास को महत्व दिया जाता था, ताकि व्यक्ति कम से कम अपने मन और ऊर्जा को समझ सके। आज के आधुनिक भारतीय संदर्भ में भी यही बात उतनी ही प्रासंगिक है। तकनीक, आजादी और विकल्प बढ़ गए हैं, लेकिन भीतर की स्पष्टता नहीं बढ़ी। जब तक व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा शुरू नहीं करता, तब तक सही साथी चुनना केवल संयोग रहेगा, और जहां संयोग पर जीवन टिके वहां असंतोष और भटकाव स्वाभाविक है। भीतर की समझ जितनी गहरी होगी, बाहर का जीवन उतना ही सहज और संतुलित होता जाएगा। मनुष्य के सामने हमेशा दो ही तरह की व्यवस्थाएं रही हैं। एक वो जो भीतर के विकास को प्राथमिकता देती है, और दूसरी वो जो केवल बाहरी सुविधा और नियंत्रण को महत्व देती है। जब समाज को यह भरोसा नहीं होता कि व्यक्ति चेतना के स्तर पर परिपक्व हो पाएगा, तब वो जल्दी जल्दी निर्णय लेता है, जैसे कम उम्र में विवाह, ताकि सवाल उठने से पहले ही जीवन को एक ढर्रे में डाल दिया जाए। ऐसे संबंधों में शरीर सक्रिय होता है, पर संवेदना और समझ को विकसित होने का अवसर नहीं मिलता। वहां संबंध टिकता है, पर जीवित नहीं रहता। प्रेम की जगह आदत ले लेती है। दूसरी ओर, जब शिक्षा और सोच का स्तर बढ़ता है, जब व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को पहचानने लगता है, तब वो किसी भी रिश्ते को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करता। वो देखना चाहता है मेल है या नहीं। इसी कारण आधुनिक समाजों में रिश्ते जल्दी टूटते दिखाई देते हैं। ये केवल पतन नहीं है, ये ईमानदारी भी है। जब भीतर की समझ कहती है कि ये साथ स्वाभाविक नहीं है, तब उसे खींचते रहना एक तरह की हिंसा बन जाती है। असल शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री या जानकारी नहीं है। सही शिक्षा वो है जो व्यक्ति को उसके शारीरिक स्तर से ऊपर उठाकर भावनात्मक
और मानसिक स्पष्टता तक ले जाए। एक सीमा तक समाज, परिवार और शिक्षक मदद कर सकते हैं, लेकिन एक बिंदु के बाद यात्रा निजी हो जाती है। वहां कोई सिस्टम, कोई गुरु, कोई संस्था तुम्हारी जगह नहीं चल सकती। वहीं से आत्मिक जिम्मेदारी शुरू होती है। इसी संदर्भ में बंधन की बात समझनी जरूरी है। बाहर की जंजीरें दिखाई देती हैं, इसलिए उनसे लड़ना आसान होता है, लेकिन भीतर की जंजीरें प्रेम के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, एहसान के नाम पर अदृश्य होती हैं। वे शरीर को नहीं, चेतना को जकड़ती हैं, इसलिए वे अधिक खतरनाक हैं। कोई तुम्हें जबरन नहीं बांधता, अक्सर हम खुद ही बंध जाते हैं, कृतज्ञता या डर के कारण। सच्चा मार्गदर्शक वही हो सकता है जो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर न बनाए। यदि कोई तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है तो वह तुम्हें मुक्त करना चाहता है, न कि पकड़ना। और यदि तुम किसी के प्रति आभार महसूस करते हो तो उसे बोझ मत बनाओ, धन्यवाद कह देना पर्याप्त है। आभार का अर्थ है लेन देन पूरा हुआ। उसके बाद दोनों स्वतंत्र हैं। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा जोखिम यही है कि साधक सुरक्षा खोजने लगे। जब भय हावी होता है तब व्यक्ति किसी व्यक्ति, विचार या अनुभव को पकड़ लेता है। लेकिन चेतना का स्वभाव पकड़ नहीं, खुलना है। जहां बंधन बढ़ता है वहां विकास रुक जाता है, और जहां समझ गहरी होती है वहां संबंध भी हल्के और स्वतंत्र हो जाते हैं। यही स्वतंत्रता भीतर की सच्ची परिपक्वता का संकेत है। पूरा अनुग्रह सुनने का के लिए स्वभाव शुक्रिया। बांधना नहीं आप होता। अगला वीडियो किस अनुग्रह विषय पर दरअसल सुनना चाहेंगे उस स्वतंत्रता कमेंट की में सुगंध जरूर है लिखिए। जिसमें अगर ये व्यक्ति वीडियो पहली आपको बार अच्छी अपने लगी पैरों हो पर खड़ा तो होने लाइक का करें, साहस करता है। अपने किसी दोस्त के साथ लेकिन शेयर समस्या करें अनुग्रह और में नहीं, चैनल को हमारी सब्सक्राइब मन करें। स्थिति में है। भीतर कहीं एक गहरा डर बैठा होता है, अकेले खड़े हो पाएंगे या नहीं। उसी डर से हम किसी न किसी को पकड़ लेना चाहते हैं। डर की यह प्रवृत्ति बहुत साधारण है। जब इंसान अंधेरी सड़क से गुजरता है तो वो खुद ही गुनगुनाने लगता है। आसपास कोई नहीं होता, फिर भी अपनी ही आवाज उसे भरोसा देती है कि वो अकेला नहीं है। यह आवाज सुरक्षा नहीं देती, बस डर को थोड़ी देर के लिए ढक देती है। जीवन में भी हम यही करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई पहचान, बस कुछ भी मिल जाए जिसे पकड़ा जा सके। डूबते हुए व्यक्ति को अगर तिनका भी मिल जाए तो वो उसे कसकर पकड़ लेता है, भले ही वो तिनका बचा न सके। डर में विवेक काम नहीं करता, केवल पकड़ने की आदत काम करती है। यही कारण है कि लोग गुरु, विचारधारा या किसी भी आध्यात्मिक पहचान को सुरक्षा कवच बना लेते हैं। वे समझते हैं कि अब वे सुरक्षित हैं, अब भटकेंगे नहीं। लेकिन साधना के मार्ग पर यह सबसे बड़ा भ्रम है। जहां सुरक्षा की मांग शुरू होती है वहीं खोज रुक जाती है। साधक के लिए असुरक्षा कोई अभिशाप नहीं, बल्कि अवसर है। जितनी असुरक्षा उतना विस्तार, जितना जोखिम उतनी आंतरिक मजबूती, और जितनी अधिक सुरक्षा उतनी ही भीतर की शक्ति सुस्त पड़ती जाती है। सहारा देना और सहारे पर टिके रहना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सहारा इसलिए दिया जाता है ताकि एक दिन उसकी जरूरत ही न रहे। जैसे एक पिता बच्चे को चलना सिखाते समय उसका हाथ थामता है। उस समय बच्चा नहीं, पिता पकड़ता है, क्योंकि गिरने का खतरा होता है। लेकिन कुछ समय बाद दृश्य बदल जाता है। बच्चा चलना सीख जाता है, फिर भी डर के कारण पिता का हाथ छोड़ना नहीं चाहता। पिता का काम है हाथ छुड़ाना, क्योंकि वही शिक्षा की पूर्णता है। अगर पिता को इस बात में आनंद आने लगे कि बच्चा हमेशा उसी का सहारा ले, तो वो अनजाने में बच्चे का शत्रु बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में भी यही होता है। सच्चा मार्गदर्शक वही है जो तुम्हें निर्भर नहीं बनाता, बल्कि निर्भरता से मुक्त करता है। वो तुम्हें गिरने देता है, क्योंकि गिरना सीखने का हिस्सा है। कुछ बार गिरोगे तभी भीतर से गिरने का डर टूटेगा। जो व्यक्ति तुम्हें लगातार थामे रखना चाहता है वो तुम्हें मजबूत नहीं, कमजोर बना रहा है, चाहे उसका इरादा अच्छा ही क्यों ना हो। इसलिए अनुग्रह का सही अर्थ समझना जरूरी है। अनुग्रह कोई छाया नहीं है जिसमें छिपकर जिया जाए। वो तो धूप की तरह है जो रोशनी देता है, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही पड़ता है। साधक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो बिना सहारे के खड़ा हो सके, बिना किसी गारंटी के चल सके और बिना डर के गिरकर फिर उठ सके। यही अभय की शुरुआत है। हमारे मन में अक्सर ये इच्छा उठती है कि किसी का सहारा मिल जाए तो जीवन आसान हो जाए।
लेकिन जैसे ही सहारा पकड़ने की आकांक्षा आती है, वैसे ही बंधन जन्म ले लेता है। साधक के लिए यह बहुत साफ होना चाहिए कि उसकी खोज सुरक्षा की नहीं है, सत्य की है। और सत्य की यात्रा में सुरक्षा एक बाधा बन जाती है, क्योंकि सुरक्षा तुरंत मिल जाती है, जबकि सत्य तक पहुंचना समय, साहस और धैर्य मांगता है। असत्य की एक खास सुविधा होती है, वो जल्दी राहत देता है, वो मन को सुकून देता है, भरोसा देता है, डर को ढक देता है। इसलिए जो व्यक्ति सुविधा खोजता है वो अक्सर असत्य को चुन लेता है। सत्य लंबी दूरी की यात्रा है, उसमें तुरंत आराम नहीं मिलता। वहां प्रश्न बढ़ते हैं, असमंजस आता है, भीतर की जमीन हिलती है। इसलिए जो व्यक्ति आराम चाहता है वो बीच में ही कोई विश्वास गढ़ लेता है और वहीं ठहर जाता है। इसी से अंधश्रद्धा का जन्म लेती है। किसी भी तरह का बंधन समस्या है, लेकिन आध्यात्मिक बंधन सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि आध्यात्म का अर्थ ही स्वतंत्रता है। आध्यात्मिक गुलामी एक विरोधाभास है, जैसे रोशनी के साथ अंधेरा जोड़ देना। फिर भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा गुलामी इसी क्षेत्र में दिखाई देती है। कारण यह है कि बहुत से लोग बुद्धि तक तो विकसित हो जाते हैं, लेकिन चेतना के अगले स्तर तक नहीं पहुंचते। अक्सर ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि समाज में ऊंचे पदों पर बैठे लोग, न्यायाधीश, प्रोफेसर, प्रशासक, किसी ऐसे व्यक्ति के चरणों में बैठे होते हैं जिसकी समझ साधारण भी नहीं लगती। बाहर से देखने वाला चकित हो जाता है और सोचता है कि जब इतने पढ़े लिखे लोग झुके हैं तो जरूर कुछ खास होगा। लेकिन असल बात यह होती है कि उन लोगों की बुद्धि बहुत तेजी से चली, बहुत दूर तक चली और वही थक भी गई। जब बुद्धि थक जाती है तो वो विश्राम के लिए तर्क छोड़ देती है और बिना जांचे परखे विश्वास करने लगती है। थकी हुई बुद्धि अक्सर विवेकहीन निर्णय करती है। तर्क से ऊबकर व्यक्ति किसी भी सहारे को पकड़ लेता है। वो कहता है, बहुत सोच लिया, बहुत विश्लेषण कर लिया, अब और नहीं, अब जो भी सामने है वही ठीक। यही वो बिंदु है जहां बंधन बनता है। और जब कोई थोड़ा भी आंतरिक गहराई वाला व्यक्ति सामने आ जाए तो बुद्धि से समृद्ध लेकिन चेतना से रिक्त व्यक्ति उसके आगे इझुक जाता है, क्योंकि वहां उसे वो चीज दिखती है जो उसके भीतर अनुपस्थित है। लेकिन किसी को पकड़ लेने से विकास नहीं होता, विकास समझ से होता है। पकड़ना वास्तव में समझ से बचने का तरीका है। समझना कठिन है क्योंकि समझने में खुद को बदलना पड़ता है। समझ एक मेहनत है, एक आंतरिक अनुशासन है। समझने से पुरानी धारणाएं टूटती हैं, पहचान बदलती है, जीवन का ढांचा हिलता है। इसलिए मन कहता है, इतनी मशक्कत क्यों करें, किसी ज्ञानी के पीछे चल लो, उसी को नाव बना लो। यहां सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। व्यक्ति सोचता है कि अगर वो किसी और को ही अपनी यात्रा का माध्यम बना ले तो उसे खुद चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साधना उधार की नहीं हो सकती। कोई और पार जाए इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी पार हो जाओगे। समझे बिना किया गया अनुसरण सिर्फ टालना है, अपने भीतर की जिम्मेदारी से बचना। सच्चा मार्ग वही है जो तुम्हें किसी के पीछे खड़ा नहीं करता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा करता है, जहां तुम खुद सवाल उठाते हो, खुद गिरते हो, खुद सीखते हो। सुरक्षा छोड़ने का अर्थ खतरे में कूदना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शवती पर भरोसा करना है। और यही भरोसा धीरे धीरे स्वतंत्रता में बदलता है। इस संसार में सत्य तक पहुंचने का रास्ता भीड़ का नहीं होता। वहां कोई जुलूस नहीं चलता, ना कोई अगुवा होता है जिसे पकड़कर आगे बढ़ा जा सके। वो मार्ग स्वभाव से एकांत का है, जहां व्यक्ति को अपने ही पैरों पर चलना पड़ता है। इसलिए जैसे ही कोई बंधन बनता है, चाहे वो व्यक्ति का हो, विचार का हो या किसी संस्था का, वही बंधन सत्य की यात्रा में रुकावट बन जाता है। सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। जहां से भी थोड़ी सी स्पष्टता मिले उसे ग्रहण करना ठीक है, लेकिन ठहर जाना, किसी को अंतिम मंजिल मान लेना, यही सबसे बड़ा भ्रम है। ये दुनिया सिर्फ उन लोगों से भरी नहीं है जो किसी का सहारा ढूंढते हैं। यहां ऐसे लोग भी बहुत हैं जो ट्रस्टरों को सहारा बनाकर अपने भीतर का डर ढकना चाहते हैं। किसी को अपने पीछे खड़ा कर लेना, अनुयायियों की भीड़ जमा कर लेना, यह भी एक तरह की सुरक्षा है। जब कोई व्यक्ति देखता है कि उसके पीछे सैकड़ों या हजारों लोग चल रहे हैं तो उसे अपने आप पर भरोसा आने लगता है, चाहे भीतर कुछ भी स्पष्ट ना हुआ हो। भीड़ उसका प्रमाण बन जाती है। ये एक गहरा मानसिक खेल है जहां संख्या को सत्य का विकल्प बना लिया जाता है। यहीं से गुरु और शिष्य का एक विकृत ढांचा खड़ा होता है। शिष्य इसलिए बंधता है कि उसे सहारा चाहिए और गुरु इसलिए बांधता है कि उसे मान्यता चाहिए। ये लेन देन दोनों को अस्थायी राहत देता है, लेकिन भीतर की रिक्तता जस की तस बनी रहती है। आज जो शिष्य है वही कल किसी और को पकड़ाने की कोशिश करेगा
क्योंकि बंधन की आदत श्रृंखला की तरह आगे बढ़ती है। गुलामी यूं ही चलती रहती है, रूप बदलते रहते हैं, ढांचा वही रहता है। असल समस्या ये नहीं है कि लोग जुड़ते हैं, बल्कि यह है कि वे जुड़ते हुए स्वतंत्रता खो देते हैं। संबंध और बंधन में यही फर्क है। जहां बंधन है वहां डर है, छूट जाने का डर, खो देने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। और जहां डर है वहां प्रेम या समझ गहरी नहीं हो सकती। हम भाषा में भी इसे सामान्य बना चुके हैं। विवाह को भी हम बंधन कह देते हैं, जैसे दो लोग नहीं, दो कैदी जोड़े जा रहे हों, जबकि संबंध का अर्थ होना चाहिए विस्तार, हल्कापन, खुलापन। यदि चेतना का विकास गहरा हो तो व्यक्ति न किसी को पकड़ता है न किसी को बांधता है। वो दूसरों के साथ चलता है लेकिन उन पर निर्भर नहीं होता। वो सीखता है लेकिन उधार की आंखों से नहीं देखता। ऐसा व्यक्ति अमानवीय नहीं हो जाता, बल्कि पहली बार सच में मानवीय होता है, क्योंकि सच्चा संबंध वही है जो स्वतंत्र करे, जो कहे मुझसे आगे भी जाओ, मुझसे आगे भी जीवन है। अगर प्रेम भी जंजीर बन जाए तो फिर इस संसार में मुक्त करने वाला बचेगा ही क्या? सत्य की दिशा में बढ़ता हुआ व्यक्ति अंततः यही समझता है कि कोई उसे पहुंचा नहीं सकता। इशारे मिल सकते हैं, अनुभव साझा हो सकते हैं, लेकिन चलना उसे खुद ही है। और जिस दिन ये बात भीतर उतर जाती है, उसी दिन बंधन अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। तभी संबंध जन्म लेता है, ऐसा संबंध जो पकड़ता नहीं बल्कि छोड़ने की हिम्मत देता है। जहां भी संबंध बंधन में बदल जाता है, वहीं से पीड़ा शुरू हो जाती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, चेहरे मुस्कुराते रहते हैं, भूमिकाएं निभाई जाती हैं, लेकिन भीतर धीरे धीरे कड़वाहट, दबाव, थकान जमा होती जाती है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो रिश्ता गुरु और शिष्य का है, माता पिता और संतान का है, पति पत्नी का है या दो मित्रों का। जैसे ही किसी रिश्ते में पकड़ आ जाती है, वहां वास्तविक जुड़ाव समाप्त हो जाता है। संबंध का स्वभाव खुलापन है, बंधन का स्वभाव कब्जा। अक्सर हमें लगता है कि हम उन्हीं से सबसे ज्यादा जुड़े हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, लेकिन अनुभव ठीक उल्टा कहता है। कई बार व्यक्ति वो बात किसी अजनबी से सहजता से कह देता है जिसे वो अपने सबसे करीबी व्यक्ति से नहीं कह पाता। कारण साफ है, अजनबी के साथ कोई इतिहास नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई दबाव नहीं, वहां कुछ खोने का डर नहीं होता। इसीलिए बातचीत सरल हो जाती है, जबकि परिचित रिश्तों में हर शब्द के साथ एक डर जुड़ा रहता है, गलत न समझ लिया जाए, रिश्ता बिगड़ ना जाए। यही डर संबंध को बोझ बना देता है। सच्चा संबंध वही है जो मुक्त करता है। उसमें कोई मजबूरी नहीं होती, कोई अनुबंध नहीं होता। वहां नम्रता भी स्वाभाविक होती है, औपचारिक नहीं। जहां बंधन है वहां व्यवहार कर्तव्य बन जाता है, नमस्ते भी रस लगती है। और जहां रस्म है वहां हृदय पीछे हट जाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि गुरु शिष्य के बीच संबंध संभव है, लेकिन गुरु शिष्य का बंधन नहीं, क्योंकि गुरु का काम पकड़ना नहीं, छोड़ने की ताकत देना है। कुछ परंपराओं में ये बात बहुत गहराई से समझी गई। वहां शिक्षक शिष्य से ये नहीं कहते कि मेरे पास ही रुको, बल्कि ये कहते हैं अब जाओ, कहीं और देखो, दृश्य के दृष्टिकोण को समझो। एक दिशा जान ली, अब दूसरी दिशा से भी सच को देखो। हो सकता है कि सच्चाई किसी एक के पास पूरी न हो, बल्कि कई विरोधी विचारों के बीच कहीं छिपी हो। या ये भी संभव है कि सबको काटने के बाद जो बचता है वही असली हो। ऐसा शिक्षक कभी डरता नहीं कि शिष्य उसे छोड़ देगा, क्योंकि उसे शिष्य को पकड़कर रखने की जरूरत ही नहीं होती। जिस समाज में ऐसी समझ विकसित होती है, वहां आध्यात्मिकता फैलती है, लेकिन संस्थाएं नहीं फूलती। वहां खोज को प्राथमिकता होती है, न कि अनुयायियों की गिनती को। और मजे की बात यह है कि जो व्यक्ति तुम्हें यह कहने का साहस रखता है कि मैं भी गलत हो सकता हूं, तुम स्वयं जांचो, वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कभी गलत सिद्ध नहीं होता। भले ही उसकी बातें बाद में अस्वीकार कर दी जाएं, उसके प्रति कृतज्ञता बनी रहती है, क्योंकि उसने तुम्हें बांधा नहीं, भेजा था। इसके ठीक विपरीत जहां रोक टोक है, डर फैलाया जाता है, दूसरी बात मत सुनो, दूसरी दिशा में मत जाओ, दूसरे से बचो, वहां चाहे बातें कितनी भी सही क्यों न हो, मूल भाव गलत हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हें खोज से रोकता है वो तुम्हें जीवित नहीं रहने देता, वो तुम्हें सुरक्षित कैद में डाल देता है।
और आध्यात्मिक यात्रा में इससे बढ़ा कोई अपराध नहीं। यदि ये समझ गहरी हो जाए कि बंधन हमेशा पीड़ा को जन्म देता है, तो फिर किसी को पकड़ने या किसी द्वारा पकड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता। तब संबंध सहज होते हैं, बहते हुए होते हैं, जहां साथ चलना होता है लेकिन जंजीर नहीं बनती। और वही संबंध मनुष्य को नरक से बचाकर भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। हाँ, ये पूरी तरह संभव है कि शक्तिपात के नाम पर शोषण हो, और इतिहास गवाह है कि ऐसा हुआ भी है। असल समस्या शक्तिपात नहीं है, समस्या है दावा। जहां भी कोई व्यक्ति ये घोषणा करता है कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, वहीं से लेन देन शुरू हो जाता है। और ये लेन देन हमेशा बराबरी का नहीं होता। जो दावा करता है वो अक्सर देने से ज्यादा लेने की तैयारी में होता है। कभी वो धन के रूप में लेता है, कभी आदर, कभी भक्ति, कभी तुम्हारी स्वतंत्र सोच। रूप बदलता रहता है, लेकिन लेना तय होता है। सच्चाई यह है कि जो सच में देता है उसे घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। दावा दरअसल बाजार की भाषा है, और आध्यात्मिकता बाजार नहीं है। जब कोई कहता है मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा, मैं तुम्हारी कुंडलनी जगा दूंगा, मैं तुम्हें समाधि तक पहुंचा दूंगा, तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह भाषा भीतर की यात्रा की नहीं, बाहर की सौदेबाजी की है। भीतर का परिवर्तन कभी भी किसी के द्वारा डाला नहीं जाता, वो स्वयं घटित होता है। अक्सर यह प्रक्रिया मछली पकड़ने जैसी होती है। कांटा सीधा नहीं दिखाया जाता, उस पर चारा लगाया जाता है। आश्वासन, मीठे शब्द, ऊंचे अनुभवों के सपने। व्यक्ति चारे की उम्मीद में आगे बढ़ता है और अनजाने में कांटा भी निगल लेता है। जब तक समझ आती है तब तक चोट लग चुकी होती है, आत्मसम्मान की, विवेक की, स्वतंत्रता की। इसलिए असली खतरा चारे में नहीं, उस छिपे हुए कांटे में है जो मैं दूंगा के वाक्य के साथ जुड़ा होता है। जो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक समझ में स्थित होता है, वो कभी ये दावा नहीं करता कि मेरी वजह से कुछ हुआ। अगर कोई अनुभव घट भी जाए तो वो कहेगा ये तुम्हारी तैयारी का परिणाम है या जीवन की कृपा है। वो स्वयं को बीच से हटा लेता है। अगर तुम धन्यवाद देने जाओगे तो वो उसे भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि धन्यवाद भी एक तरह का सूक्ष्म बंधन बन सकता है। वो कहेगा मैं कौन हूं, जो घटा है वो मुझसे बड़ा है। यही कसौटी है। जो स्वयं को माध्यम भी नहीं बल्कि सिर्फ एक राहगीर मानता है, वही शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि शोषण के लिए अहंकार चाहिए, ये भाव कि मेरे पास कुछ खास है। जहां ये भाव नहीं है वहां शोषण की संभावना भी नहीं है। वहां न देने का गर्व है, न लेने की भूख। इसलिए साधक के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो दावों से दूर रहे। अनुभव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, गहराई आ सकती है, लेकिन ये सब किसी की कृपा के लेबल के बिना भी घट सकता है। और जब घटता है तो भीतर एक शांति होती है, कोई ऋणबोध नहीं। जहां ऋणबोध पैदा हो रहा हो, समझ लेना कि कहीं ना कहीं सौदा हुआ है। आध्यात्मिक यात्रा में जो तुम्हें स्वतंत्र बनाता है वही सच्चा है। जो तुम्हें किसी के आगे झुकाता है, डराता है या निर्भर बनाता है, चाहे वो कितनी ही ऊंची बातें क्यों ना करे, वह रास्ते से भटका सकता है। इसलिए सजग रहना ही सबसे बड़ी साधना है। जहां कहीं भी साधक को बड़े बड़े वादे दिखाई दें, वहीं सावधान हो जाना जरूरी है। कोई अगर ये कहे कि वह तुम्हारे भीतर कुछ घटा देगा, तुम्हें किसी अनुभव तक पहुंचा देगा या तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तो समझ लेना कि वो तुम्हारी चाहत को छेड़ रहा है। वो भीतर सोई हुई अपेक्षा को जगा रहा है, लालसा को तेज कर रहा है। जैसे ही भीतर चाहत जागती है, वैसे ही व्यक्ति देने की भाषा से हटकर लेने की भाषा में आ जाता है। तब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आता है कि ऊपर से जो आकर्षक दिख रहा था, उसके भीतर कोई और ही गणित छिपा था। इसीलिए कहा जाता है कि जहां दावे हों वहां जमीन फिसलन भरी होती है। वहां चलना मना नहीं है, लेकिन आंखें खुली होनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को गुरु के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बेचैन है, उसके आसपास उलझने की संभावना ज्यादा होती है। साधक अगर केवल एक बात समझ ले कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं करनी है जो उसे दे सके, तो वो बहुत सी मुश्किलों से बच सकता है। क्योंकि जो देने का दावा करता है वो कहीं न कहीं ऐसे लोगों की ही तलाश में होता है जो लेने की इच्छा में फंस सकते हैं। असल जरूरत खोजने की नहीं, तैयार होने की है। बाहर किसी को ढूंढना आसान है, लेकिन भीतर खुद को तैयार करना कठिन है। साधना का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी समझ, अपनी संवेदनशीलता और अपनी पात्रता को विकसित करे। जिस दिन भीतर सच में तैयारी पूरी हो जाती है, उस दिन अनुभव किसी भी माध्यम से घट सकता है। माध्यम का महत्व बहुत छोटा होता है, वो केवल एक सहारा भर है।
जैसे किसी कपड़े को टांगने के लिए कोई भी कील या दरवाजा काम आ सकता है। समस्या कील की नहीं, कपड़े की होती है। जब भीतर तैयारी नहीं होती और बाहर सहारे खोजे जाते हैं, तब खतरा यही होता है कि कपड़ा टांगने के बजाय खुद ही सहारे में उलझ जाए। इसीलिए साधक के लिए असली काम ये नहीं है कि वो सही व्यक्ति की चिंता करे, बल्कि ये है कि वो स्वयं को उस स्थिति तक ले जाए जहां कुछ ग्रहण किया जा सके। ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, पूरी तरह अपनी है। यही बात कर्म और फल के संदर्भ में भी समझी जा सकती है। ध्यान कर्म पर रखना है, परिणाम की चिंता छोड़ देनी है। जैसे ही परिणाम को लेकर जल्दबाजी आती है, कर्म दूषित होने लगता है। तब हम ये देखने लगते हैं कि क्या मिलेगा, न कि ये कि क्या बन रहे हैं, और यही चूक शुरू होती है। जीवन का नियम बड़ा सीधा है। जैसे ही बीज भीतर से पूरी तरह तैयार होता है, धरती, पानी, हवा और सूरज अपने आप साथ देने लगते हैं। फूल के खिलने के लिए सूरज को बुलाना नहीं पड़ता, सूरज तो पहले से मौजूद है। कमी फूल की तैयारी में होती है। इसलिए बाहर रोशनी ढूंढने की बजाय भीतर कली को मजबूत करने की जरूरत है। अंतर जगत का नियम भी यही है। जैसे ही भीतर खालीपन सही अर्थों में बनता है, उसे भरने वाली शक्ति तुरंत सक्रिय हो जाती है। तैयारी और कृपा अलग अलग घटनाएं नहीं है, वे एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। साधक को बस इतना करना है कि वह खुद को तैयार करता रहे, बिना किसी दावे के, बिना किसी लालच के। बाकी जो होना है वो अपने समय पे अपने आप घट जाता है। हमारी उलझन किसी बाहर की साजिश से नहीं, हमारी अपनी जल्दबाजी से पैदा होती है। हम भीतर से तैयार हुए बिना ही पाने की घोषणा कर देते हैं, और जहां झूठी मांग होती है वहां झूठा समाधान भी आसानी से मिल जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मन बहुत बेचैन है, शांति चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बात करने पर साफ हो जाता है कि शांति नहीं, किसी और समस्या का हल चाहिए। कभी नौकरी, कभी पैसा, कभी रिश्तों की सुरक्षा। असल बेचैनी भीतर की नहीं, हालात की होती है। पर नाम शांति का ले लिया जाता है क्योंकि शांति शब्द भारी लगता है, पवित्र लगता है। यहीं से बाजार शुरू होता है। जो भीतर की तैयारी के बिना बाहर से चमत्कार बेचते हैं, वे इस मनोविज्ञान को अच्छी तरह जानते हैं। वे कहते हैं, यहां सब मिल जाएगा, मन भी शांत होगा, काम भी बन जाएगा, डर भी खत्म हो जाएगा। और सच ये है कि कुछ लोगों के काम बन भी जाते हैं। इसमें झूठ जरूरी नहीं है। 1000 लोग कोशिश करते हैं, कुछ के संयोग से हालात बदल जाते हैं। वही लोग दिखाई देते हैं, वही बोलते हैं, वही उदाहरण बनते हैं। जो नहीं पाते वे चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं किसी और दरवाजे की तरफ। इस तरह एक छोटा सा सच बड़ा प्रमाण बन जाता है। भीड़ बनती है, भरोसा जमता है, और आदमी सोचता है, जब इतने लोगों को मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। यही फंसाव शुरू होता है, क्योंकि अब खोज भीतर की नहीं रही, बाहर की हो गई है। असल में समस्या मांगने की नहीं, पात्र बनने की है। जब तक भीतर की जमीन तैयार नहीं होती, तब तक जो भी मिलता है वो या तो भ्रम होता है या संयोग। और संयोग को साधना समझ लेना सबसे खतरनाक भूल है। जो भीतर सच में बदल गया वो भटकता नहीं। जैसे कोई बीमारी सच में ठीक हो जाए तो डॉक्टर बदलने का सवाल ही नहीं उठता। बार बार डॉक्टर वही बदलता है जिसकी बीमारी बनी हुई है। उसी तरह जो भीतर से स्पर्शित हुआ है, चाहे आप उसे जागृति कहें, शक्तिपात कहें या बस गहरी समझ, उसकी खोज अपने आप सूख जाती है। अब उसे तुलना नहीं करनी पड़ती, गिनती नहीं करनी पड़ती, प्रमाण नहीं ढूंढने पड़ते। इसलिए सबसे सरल लेकिन कठिन बात यही है, मांग मत करो, तैयारी करो। भीतर ईमानदारी लाओ, धैर्य लाओ, और ये स्वीकार करने का साहस रखो कि शायद अभी समय नहीं आया। जब सच घटता है तो घोषणा नहीं करता, और जब नहीं घटता तो भी वो एक सिखावन छोड़ जाता है कि अभी रास्ता बाकी है। यही परिपक्वता है, यही असली धर्म का स्वाद है। अगर जीवन में भीतर की किसी गहराई को छू लेने वाली एक झलक भी सच में घट गई, तो फिर भटकने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब ये सोच नहीं आती कि बदलें या ना बदलें, किसके पास जाएं, किसे छोड़ें। सवाल वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जब भीतर कुछ भी नहीं घटा होता, तब आदमी स्वाभाविक रूप से इधर उधर घूमता है। एक से उम्मीद टूटती है तो दूसरे से बांध लेता है। ये भटकन किसी दोष से नहीं, खालीपन से आती है। और अगर भीतर कभी सच में कुछ जागा है तो फिर ये फर्क भी मिट जाता है कि वो किसके माध्यम से हुआ। माध्यम बदल सकते हैं, स्रोत नहीं बदलता। जैसे रोशनी अलग अलग साधनों से आती है, लेकिन रोशनी का स्वभाव एक ही रहता है। फर्क दिए का नहीं होता, आंख का होता है। आंख खुली है तो हर तरफ उजाला है,
आंख बंद है तो सूरज सामने हो तब भी अंधेरा ही है। इसलिए समस्या ये नहीं है कि कहां से मिलेगा, समस्या ये है कि हम खोजते क्यों फिर रहे हैं। खोज में एक खतरा छुपा है। जो सच में दे सकता है वो खोज में नहीं मिलता। खोज में तो वही मिलते हैं जो कहते हैं कि हम देते हैं। जो वास्तविक है वो तब मिलता है जब तलाश थककर गिर जाती है और भीतर थोड़ी परिपक्वता आ जाती है। कई लोग कहते हैं जान अपना होना चाहिए, उधार का नहीं। सुनने में बात सही लगती है, लेकिन समझ अधूरी होती है। जो सच में घटता है वो किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होता, वो तो एक ही अनुभूति है जो अलग अलग काल, अलग अलग जीवनों में प्रकट होती रही है। जब कोई कहता है कि उसे पहले किसी और से मिला, तो वो ये नहीं कह रहा कि उसे शब्द मिले, वो ये बता रहा है कि वही अनुभव पहले भी घट चुका है, ये उसका प्रमाण है। अनुभव देना संभव नहीं है, अनुभव घटता है, और जब घटता है तब बोलना अपने आप हो जाता है। इसलिए बाहर से मांगते फिरना व्यर्थ है। वो मिलने वाली चीज नहीं है, वो उगने वाली चीज है। बीज तुम तैयार कर सकते हो, मिट्टी बना सकते हो, पानी दे सकते हो, लेकिन फूल खींचकर नहीं लाया जा सकता। जिस दिन वो खिलता है उस दिन अचानक समझ में आता है कि जो मैं ढूंढ रहा था वो तो हर तरफ था। कमी बाहर की नहीं थी, मेरी आंखों की थी। जब तक भीतर वो क्षण नहीं आया है, तब तक जहां भी सत्य की हल्की सी झलक दिखे उसे सम्मान दे देना। कहीं प्रेम में दिखे, कहीं मौन में, कहीं किसी साधारण इंसान की सादगी में, उसे स्वीकार कर लेना। लेकिन भिखारी की तरह मत जाना, क्योंकि जो सबसे मूल्यवान है वो मांग से नहीं मिलता। मांग शुरू होते ही सौदेबाज आ जाते हैं और फिर आध्यात्मिक शोषण जन्म ले लेता है। अपना रास्ता चलते रहो, अपने को साफ करते रहो। अपेक्षा नहीं, तैयारी रखो। और अगर रास्ते में कहीं कुछ मिल जाए तो कृतज्ञ हो जाना, लेकिन वहीं रुक मत जाना, क्योंकि जब असली घटना घटती है तब हर दिशा से वही एक सत्य झलकने लगता है। तब समझ में आता है कि स्तोत्र एक ही था, बस देखने की दृष्टि देर से आई। जिस दिन भीतर की समझ पूरी तरह खुल जाती है, उस दिन आदमी ये नहीं कह पाता कि ये मुझे फला व्यक्ति से मिला। उस दिन तो उल्टा अनुभव होता है, जैसे जीवन ने हर दिशा से कुछ न कुछ सौंपा हो। जिनसे मिला, जिनसे टकराया, जिनसे सहमत हुआ, जिनसे असहमत हुआ, सब किसी न किसी रूप में सहायक लगने लगते हैं। तब कृतज्ञता किसी एक चेहरे तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे अस्तित्व की ओर फैल जाती है। दरअसल बाहर से मिलने वाली हर चीज की एक सीमा होती है। दूसरे से जो भी मिलता है वो पूरा नहीं होता, वो संकेत होता है, इशारा होता है। वो स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भीतर से नहीं उठा। जो भीतर नहीं जगा वो टिक नहीं सकता। बाहर से आया हुआ असर धीरे धीरे कमजोर पड़ ही जाता है। इसे ऐसे समझो, मान लो कोई तुम्हें धक्का देकर आगे बढ़ा दे। कुछ दूरी तक तो तुम चल जाओगे, लेकिन आखिरकार रुकना ही पड़ेगा। चलना तुम्हें खुद सीखना होगा। अगर तुमने अपने पैरों की ताकत नहीं जगाई तो हर बार किसी और के धक्के की जरूरत पड़ेगी, और ये निर्भरता धीरे धीरे आदत बन जाती है। बाहर से मिले अनुभवों का असली उपयोग ये नहीं है कि हम उन्हीं पर टिक जाएं, बल्कि ये है कि वे हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दें। वे ये याद दिलाएं कि जो तुम बाहर खोज रहे हो उसका स्रोत तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। अगर ये समझ आ जाए तो बाहर से मिली छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी हो जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब आदमी उसी भारी सहारे को अपना घर बना लेता है। फिर वो इंतजार करता रहता है, कब फिर वैसा अनुभव होगा, कब फिर वही ऊर्जा आएगी, कब फिर वही शब्द सुनने को मिलेंगे। और इस इंतजार में वो खुद चलना भूल जाता है। ये एक चक्र बन जाता है। थोड़ी देर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी की चाह, फिर निराशा। लेकिन जो समझदार मार्गदर्शन है वो तुम्हें कभी रोकता नहीं, वो तुम्हें थामकर खड़ा नहीं करता, वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए छोड़ देता है। वो कहता है, अब जो दिखा उसी का सहारा लेकर आगे बढ़ो, यहीं मत रुको। जो मिला है उसे अंतिम मत मानो, उसे शुरुआत मानो। दूसरे से स्थायी समाधान नहीं मिलता, लेकिन दिशा मिल सकती है, और दिशा मिल जाना कोई छोटी बात नहीं है। अगर दिशा साफ हो जाए तो रास्ता खुद बनता चला जाता है। इसलिए बाहर से मिली हर सच्ची झलक का सम्मान करो, लेकिन उस पर टिक मत जाओ। उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो और फिर ऊपर चढ़ जाओ। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें थोड़ी सी झलक दिखाकर ये कहने लगे कि अब यहीं रुक जाओ, अब आगे मत बढ़ो, अब मेरे बिना कहीं मत जाना, तो यहीं सावधानी जरूरी है। रोशनी दिखाना एक बात है, और उस रोशनी के नाम पर किसी को बांध लेना बिल्कुल दूसरी बात। जो सच में मदद करता है वो कभी कब्जा नहीं करता। समझो,
अंधेरे में किसी ने एक पल के लिए उजाला किया, उसका अर्थ ये नहीं कि अब उसी के पास बैठकर जिंदगी बितानी है। उजाले का मतलब होता है अब रास्ता दिख गया, अब चलो। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहने लगे कि ये रोशनी मैंने दी है इसलिए अब तुम मेरे हो, अब तुम्हें किसी और की बात सुनने का हक नहीं, तो समस्या अंधेरे से भी बड़ी हो जाती है। अंधेरा कम से कम चुप रहता है, वो रोकता नहीं, पकड़ता नहीं। आदमी टकराता है, गिरता है, फिर भी किसी दिन रास्ता खोज लेता है। लेकिन झूठा मार्गदर्शक सक्रिय रूप से रोकता है। वो डर पैदा करता है, अपराध बोध पैदा करता है, रिश्तों को पाप पुण्य में बदल देता है। वो कहता है अगर तुम आगे गए तो तुम गद्दार हो, अगर तुम किसी और की बात सुनोगे तो तुम गलत हो। ये रोशनी नहीं, ये कैद है। ऐसा व्यक्ति असल में रोशनी का मालिक नहीं होता। उसने कहीं से शब्द उठाए होते हैं, ग्रंथों से वाक्य चुरा लिए होते हैं, अनुभव की नकल कर ली होती है। अगर रोशनी उसकी अपनी होती तो उसे पता होता कि रोशनी का काम रोकना नहीं, भेजना है। जो सच में जानता है वो कहता है अब देर मत करो, आगे बढ़ो। जो नहीं जानता वही दुकान खोलकर बैठ जाता है। और अजीब बात यह है कि जो आदमी कभी सच्चे प्रकाश तक पहुंचा ही नहीं, वो खुद भी नहीं जानता कि दिखा रहा है वो जल रहा है या नहीं। जिसने कभी सूरज देखा ही नहीं, वो माचिस की बुझती लौ को भी चमकार मान सकता है। उसे लगता है बस यही सब कुछ है। लेकिन जिस दिन असली रोशनी दिखाई देती है, उसी दिन साफ हो जाता है कि जिन पर हम भरोसा कर रहे थे वे खुद अंधेरे के आदी थे। उस दिन समझ आता है कि जिनको हमने सहारा माना था वे रास्ते में खड़े अवरोध थे, और अनजाने में नहीं, कभी कभी पूरे होश में। इसलिए मापदंड बहुत साफ होना चाहिए। जो तुम्हें मुक्त करे वही सही है। जो तुम्हें बांधे, चाहे वो कितनी भी मीठी भाषा में बोले, कितना भी पवित्र दिखे, वो खतरा है। सच्चा मार्गदर्शन तुम्हें निर्भर नहीं बनाता, वो तुम्हें सक्षम बनाता है। वो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करता है, किसी की छाया में नहीं। और जिस दिन भीतर की आंख खुलती है, उस दिन कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, न अंधेरा न कोई तथाकथित रोशनी वाला। पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। आप अगला वीडियो किस विषय पर सुनना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।